मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आप सभी का प्यारा चहेता साथी प्रियांशु हमारी फिर एक बार। आजकल संपर्क का मूल्य बहुत ज्यादा घट रहा है प्यारे श्रोताओं। हम सभी संपत्ति से बहुत कम मायने रखते हैं संपर्क का आजकल, लेकिन संपर्क का मूल्य संपत्ति से कहीं ज्यादा होता है। संपर्क का मूल्य भगवान बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। आज की कहानी से हम इस बात को समझेंगे। श्रीधाम अयोध्या में एक संत रहा करते थे। वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक राम जी को सिखाते रहते थे लिखना पढ़ना। ऐसे मतलब एक तस्वीर रखते थे राम जी का और उनके सामने जैसे बच्चों को रखा जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार एक सिलेट खड़ी लाके पढ़ाया करते थे। और ऐसे लिखो बोल के वो खुद लिखते थे और कहते थे राम जी के तस्वीर को कि आप भी लिखिए। जब उनको लगता था कि राम जी लिख रहे हैं तो उनको शाबाशी देते थे। जब उनको लगता था कि राम जी नहीं लिख रहे हैं, उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो राम जी से गुस्सा करके, जैसा है कि गुरु एक शिष्य को डांटता है उसी प्रकार डांटते थे। और डांटने के बाद जब उनको लगता था कि राम जी रो रहे हैं तो उनकी आंखों से भी अश्रु निकलता था, वो भी रोने लगते थे और रोते रोते कहते थे कि मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ राम जी कि आप भी लिखिए, आप मेरे प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, आप ही तो नहीं दे रहे हैं, मुझे आपको गाली देने पर विवश कर रहे हैं। ऐसे थे वो संत। वो कभी भी कनक भवन नहीं जाते थे राम जी से मिलने के लिए, क्योंकि लोग जब उनसे पूछते थे इसका कारण तो वो कहते थे कि जब मैं कनक भवन जाऊंगा तो राम जी को मेरे सम्मान के लिए उठना पड़ेगा और मेरे चरणों के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों के सामने राम जी मेरे चरण छुए, उनका मस्तक झुक जाए। तो एक दिन सभी उनको बाध्य करके विवश करके कनक भवन की ओर ले जाते हैं। जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तो वो कहते थे मेरे इच्छा नहीं थी राघव जी आपसे इस प्रकार मिलने के लिए, लोगों ने मुझे बाध्य करके ले आए हैं, तो आज मैं विवश होकर आपके सामने जा रहा हूँ। तो वो जब गए तो उनको दिखाई दिया कि राम जी उनके सम्मान के लिए उनका पगड़ी गिरा देते हैं और माता जानकी का मुख उनके पल्लू से, उनके आंचल से ढक जाता है। ऐसे हैं राम जी, जो उनसे जिस प्रकार का संबंध बनाता है वो उनसे उसी प्रकार का संबंध बनाते हैं। हालांकि उनके जीवन में तीन गुरु थे प्यारे श्रोताओं, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र और अगस्त्य मुनि। फिर भी जो उनसे गुरु और शिष्य का संबंध रखता है उससे वो गुरु और शिष्य का भी संबंध रखते हैं। तो आप भी जरूर अपनेपन से कुछ अगर मांगना चाहेंगे तो भगवान से अपनेपन रखिए, कुछ भी अलग संपर्क उनके साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति, एक फैक्ट्री का मालिक कभी भी उनके योग्य कर्मचारी को अपना जायदाद नहीं देता। हालांकि उनका बेटा अगर अयोग्य है फिर भी उनका सारा प्रॉपर्टी उसके बाद उसके बेटे को दे देता है। योग्यता में वो ताकत नहीं होता जो ताकत अपनेपन में होता है प्यारे श्रोताओं। उसी प्रकार भगवान के साथ जोड़िए किसी ना किसी संपर्क के माध्यम से, तो जरूर भगवान भी आपके साथ जुड़ेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।